पहले वीडियो में हमने प्रिंसेस कट का पेपर पैटर्न बनाना सीखा था और उसको फैब्रिक का था। अब इसमें हम इसे स्टिच करना सीखेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट और ये बैक पार्ट। सबसे पहले हम बैक पार्ट तैयार करेंगे। ये बैक ओपन है, इसलिए ये बैक से दो पार्ट है। इसमें सबसे पहले नीचे सिलाई लगाएंगे दोनों साइड और इसे पलटा लेंगे। इसे हम इसके गले की फिनिशिंग और एक पट्टी से करेंगे। इसे इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पे सिलाई लगाएंगे नीचे 1/2 इंच की सिलाई डालेंगे। इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देंगे और इसे इस तरीके से इसे ओपन करके यहाँ सिलाई लगाएंगे। और इसमें चारों तरफ से हम कच्ची सिलाई डाल लेंगे। ताकि अस्तर और मेन फैब्रिक एक साथ अटैच रहे। इस तरीके से हमने चारों तरफ सिलाई लगा लिया और इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देंगे। ये हमने बैक का एक पार्ट तैयार कर लिया है। इसी तरीके से हम दूसरा पार्ट भी तैयार कर लेंगे। तरीके से ये दोनों पार्ट तैयार हो गए हैं। अब हम यहाँ पे डार्ट के लिए निशान लगाएंगे। अब हम इसमें चॉक से मार्क कर लेते हैं पीछे बैक। ये हम लेते हैं चेस्ट का 12+1 इंच और लेंथ गले की लंबाई के अकॉर्डिंग। और गला जितना लंबा होगा ये डार्ट उतना छोटा होगा और गला जितना छोटा होगा डार्ट की लेंथ उतनी ज़्यादा होगी। इसी तरीके से हम इसे दूसरे पार्ट में भी मार्क कर लेंगे।
तरीके से ही यहाँ पे मार्किंग हो जाएगा। अब हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। तरीके से डार्ट लग जाएगा। इस तरीके से हम दूसरे में भी लगा लेंगे। इस तरीके से हमारा बैक पार्ट तैयार हो गया है। अब हम फ्रंट पार्ट स्टिच करेंगे। यहाँ पे जैसे हम आगे हुक और आई पट्टी लगाते हैं वैसे ही बैक में लगाएंगे। सबसे पहले इसे तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले इसे मेज़र कर लेंगे कितने इंच का है। 4 इंच है। हम इसे करीब 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे, तो हम टोटल 5 इंच की पट्टी कट करेंगे। राइट साइड के लिए आप 1.5 जो कि पूरा अंदर फोल्ड हो जाएगा, और लेफ़्ट साइड के लिए 2 इंच जो कि एक्स्ट्रा बाहर रहता है, जिसमें आई बनता है और राइट साइड पे हुक लगता है। हम अस्तर कट करेंगे। डेढ़ इंच की पट्टी कट करेंगे। लंबाई 5 इंच रखेंगे। इस तरीके से दूसरी पट्टी कट करेंगे 2 इंच की, या 2 से थोड़ा सा ज़्यादा भी रख सकते हैं। तरीके से हमने 2 पट्टियाँ कट कर ली हैं। जो 2 इंच का हमने कट किया था उसके लिए मेन फैब्रिक भी कट करेंगे। इस तरीके से हमने इसके लिए मेन फैब्रिक भी कट किया है, और जो 1.5 इंच का था उसके लिए मेन फैब्रिक नहीं कट किया, उसे सिर्फ अस्तर अटैच करेंगे। 1.5 इंच वाले को हम राइट साइड पे लगाएंगे। इसे इस तरीके से सबसे पहले डबल फोल्ड करेंगे, और यहाँ नीचे पे इसे ऐसे अंदर फोल्ड कर देंगे, और यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से सिलाई लगा लिया है। अब यहाँ पे ऐसे ओपन करेंगे, और एक सिलाई यहाँ पे भी लगा लेंगे, ताकि ये जो उठ रहा है ये ऐसे उठेगा नहीं। इस तरीके से हमने यहाँ पे सिलाई लगा लिया है। अब हम इसे अंदर फोल्ड करके, या तो हम इसे यहाँ पे हेमिंग तुरपाई कर सकते हैं, या फिर इसे सिलाई डाल सकते हैं। दूसरा पार्ट भी तैयार कर लेंगे। ये वाला पार्ट पूरा अंदर फोल्ड होता है, और जो दूसरा पार्ट है वो एक्स्ट्रा बाहर साइड आता है।
अब हम सबसे पहले इन दोनों को अटैच कर लेंगे। अब हम इसमें इसको ऐसे रखेंगे और इसको इस तरीके से फोल्ड कर देंगे हम, और यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। इसे इस तरीके से ओपन हो जाएगा ये, यहाँ पे एक फोल्ड करके और ऐसा फोल्ड करके यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। ये हमने बैक तैयार कर लिया है। अब हम फ्रंट को स्टिच करेंगे। फ्रंट हमारा 2 पार्ट में है। इस तरीके से फ्रंट हमारा 2 पार्ट में है। तो सबसे पहले हम इस वाले पार्ट को अटैच कर लेंगे। इसमें चारों तरफ से हम सिर्फ सिलाई लगाएंगे। हमने इसमें सिलाइयाँ लगा ली हैं। अब हम इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके अलग कर देंगे। इस तरीके से हमने इसे तैयार कर लिया है। अब हम इसके दोनों साइड के पार्ट को अटैच करेंगे। ये इस तरीके से हमारे पास 2 पीस हैं। ये पार्ट इस साइड और ये वाला पार्ट इस साइड अटैच होगा। अब इसे अटैच कैसे करेंगे? मेन फैब्रिक जो है वो मेन फैब्रिक के साइड अटैच होगा और ये अस्तर वाला अस्तर के साइड। तो हम एक एक पार्ट करके अटैच कर लेते हैं। सबसे पहले हम अस्तर को अटैच कर लेते हैं। इसको ऐसे नीचे से पूरा बराबर रखेंगे और इसको ऐसे यहाँ पे स्टिच करते जाएंगे। ये हमने अस्तर अटैच कर लिया। अब हम इस मेन फैब्रिक को अटैच करेंगे, ऐसे रख के। अब यहाँ पे सिलाई लगेगी। इस तरीके से हमने इस साइड अटैच कर लिया है। ये अंदर साइड से एकदम पैक रहता है, यहाँ पे सिलाई नहीं दिखती है, इसलिए इसे इस तरीके से अटैच करते हैं। इसी साइड हम ऐसा ही हम दूसरे साइड भी अटैच कर लेंगे।
इस तरीके से हमने दोनों साइड ये पार्ट को दोनों साइड के पार्ट को हमने अटैच कर लिया। अब हम इसमें यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से हमने दोनों तरफ सिलाई लगा लिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा फैब्रिक हो जाता है, तो इसे हम यहाँ पे ऐसे राउंड शेप देते हुए ऐसे इसे कट कर लेंगे, या फिर हम बैक पार्ट को रख के इसका आर्महोल का शेप दे सकते हैं। बैक को यहाँ इसे सेंटर से मैच करेंगे और इस तरीके से इसको शेप देते हुए कट कर देंगे। ऐसे ही हम दूसरे साइड भी कर लेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट तैयार हो गया। अब हम इसका शोल्डर जॉइंट करेंगे और यहाँ साइड में सिलाई लगाएंगे। तो शोल्डर जॉइंट करने के लिए बैक को हम इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से दोनों शोल्डर जॉइंट कर लिया है। अब हम इसे बराबर रखेंगे। तरीके से और यहाँ पे मार्क कर लेंगे। जहाँ पे हमने मार्क किया था वहाँ पे इस तरीके से आगे डबल फोल्ड करके यहाँ पे एक सिलाई लगा देंगे। तरीके से आगे हम सिलाई लगा देंगे। अब इन दोनों को ऐसे बराबर रख के एक कच्ची सिलाई यहाँ पे डाल देंगे। तरीके से हमने दोनों साइड अभी कच्ची सिलाई लगाई है। अब हम इसमें फिटिंग का मार्क करेंगे। चीज़ था 36, तो 36 का हम फोर्थ मार्क करेंगे। 9 और वेस्ट था 30 मीन्स 7.5।
तरीके से दोनों साइड मार्किंग कर लेंगे और हमारी फिटिंग की सिलाई यहाँ पे जाएगी। पहले हम स्लीव अटैच करेंगे, फिर ये वाली सिलाई लगाएंगे। अभी हम नेक फिनिश करना बता रहे हैं। गले की फिनिशिंग करने के लिए हम औरेप पट्टी से करेंगे। औरेप पट्टी मतलब कपड़े को हम पहले सीधा रखेंगे। ये हो गया सीधा कपड़ा जिसमें ज़्यादा ये स्ट्रेच नहीं होता है, और ये होता है तिरछा मतलब औरेप कपड़ा जहाँ पे ये स्ट्रेच होता है। तो हमें इस तरीके से कट करना है। ये तिरछा कटा हुआ है, हम यहीं से निकाल लेंगे। करीब 1.5 इंच की इसमें से पट्टियाँ कट कर लेंगे। नेक राउंड में होता है, इसलिए हम हमेशा औरेप पट्टी तिरछी पट्टी कट करते हैं तिरछे फैब्रिक में। इस तरीके से हम इनको कट कर लेंगे। अब इनको जॉइंट कैसे करना है, इनको अपोजिट डायरेक्शन में रखेंगे। अगर एक का पॉइंट इस डायरेक्शन में जा रहा है तो दूसरे का पॉइंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। इस तरीके से रख के और सिलाई इस पॉइंट से इस पॉइंट तक करेंगे। ये एक्स्ट्रा वाला ऐसे कट कर लेंगे। सीधा करने के लिए इस तरीके से ऐसे ही हम सारी पट्टियाँ जॉइन कर लेते हैं। अपोजिट डायरेक्शन में। ये हमने सारी पट्टियाँ जॉइंट कर ली हैं। अब हम इसे गले में लगाएंगे। सबसे पहले एक साइड का ऐसे बराबर से ऐसे सीधा कट कर लेते हैं। अब इसे इस तरीके से ये वाला पार्ट अंदर रहेगा, ऐसे डबल फोल्ड करेंगे और ये बैक साइड से स्टार्ट करेंगे जहाँ पे गला ओपन है। स्टार्टिंग में इसे ऐसे रखेंगे और यहाँ पे अंदर फोल्ड करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पे ऐसे सिलाई लगाएंगे। पूरा इसे बैक से स्टार्ट करके फ्रंट को कवर करते फिर से बैक से पूरा एंड करेंगे। अब यहाँ एंड पे इसे इस तरीके से थोड़ा एक्स्ट्रा कट कर लेंगे। और यहाँ पे इसे अंदर ऐसे फोल्ड कर इस तरीके से हमने पूरे गले में से अटैच कर लिया है। ये राउंड है इसलिए थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं से इसे ऐसे कट्स लगा लेंगे। अब इस पूरे फैब्रिक को आप पाइपिंग करना चाहते हैं तो इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे
और यहाँ पे सिलाई लगाएंगे, तो ये पाइपिंग होगा। या फिर इसे पूरी तरीके अंदर ऐसे फोल्ड करके दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो मैं इसे पूरा ऐसे अंदर फोल्ड कर रही हूँ। सिर्फ सिलाई भी डाल सकते हैं या फिर आप तरपाल भी कर सकते हैं। इस तरीके से ये सिलाई आएगी। इस तरीके से हमने नेक को फिनिश कर लिया है पूरा, फ्रंट और बैक। ये हमारे कैसे हमने ये प्रिंसेस कट ब्लाउज़ तैयार कर लिया है। मुझे बैक थोड़ा सा प्लेन लग रहा था तो मैंने इसे थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया है, और इस तरीके से मैंने इसे स्लीव को भी डेकोरेट किया है। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा था, इसलिए मैंने इसके लिए इसे कैसे बनाया है इसका मैंने नेक्स्ट वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उसे देख सकते हैं। अब हम इसमें स्लीव अटैच करेंगे। इस तरीके से हम स्लीव अटैच करेंगे। इसे सेंटर में रख के स्लीव हमेशा सेंटर से रख के स्टार्ट करती हैं, और ये फ्रंट साइड। इसी तरीके से हम दूसरे साइड भी स्लीव अटैच कर लेंगे। इस तरीके से हमने दोनों स्लीव इसमें अटैच कर लिया है। अब हम इसमें फिटिंग का निशान लगाएंगे। ये हमने फिटिंग का निशान यहाँ पे लगाया था। अब हम यहाँ पे स्लीव में लगा लेते हैं। अब हम इसमें सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से हमने दोनों साइड सिलाई डाल ली है, और ये हमारा प्रिंसेस कट ब्लाउज बनके तैयार है। इस तरीके से ये बैक और ये फ्रंट।